हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 11th के चैप्टर 5 लेजिस्लेचर से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद है एक सदनीय, तीन सदन, द्विसदनीय या चार सदन? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, द्विसदनीय। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कितने सदन वाली है, तो द्विसदनीय, दो सदन वाली है भारतीय संसद। किस संसद को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय सभा या ड्यूमा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500, 525, 550 या 545। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 550 लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक वास्तविक लोकतंत्र के लिए एक प्रतिनिधि और प्रभावी विधायिका क्यों महत्वपूर्ण है? यह कार्यपालिका को अनियंत्रित शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल सत्तारूढ़ दल ही निर्णय ले सकता है। यह लोगों को अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाए रखने में मदद करता है। यह ऐसे कानून बनाता है जो सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। यह लोगों को अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाए रखने में मदद करता है, इसीलिए एक वास्तविक लोकतंत्र के लिए एक प्रतिनिधि और प्रभावी विधायिका महत्वपूर्ण है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह विधायक जो गतिरोध के कारण दोनों सदनों की बैठक का आनंद उठाता है वो कौन सा है? तो आतंकवाद निरोधक विधेयक, राजस्व सृजन विधेयक, गुजरात राज्य पर मनोरंजन कर विधेयक या सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक? इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आतंकवाद निरोधक विधेयक जो है ये गतिरोध के कारण दोनों सदनों की बैठकों का आनंद उठाता है। राज्यसभा की कुल संख्या है 200, 250, 245 या 300? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 250 राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है। 52वां संशोधन है, मंत्रिपरिषद की संख्या सदन की कुल सदस्यता का 15% होगी। दल बदल विरोधी कानून, मौलिक अधिकारों को बढ़ाया जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये जरूर से याद रखना है। विधायिका के पास सरकार के संबंध में क्या शक्ति है? नीतियां शुरू करने और शासन के लिए एजेंडा निर्धारित करने की शक्ति, सरकार को चुनने और बर्खास्त करने की शक्ति, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द करने की शक्ति, न्यायपालिका में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नीतियां शुरू करने और शासन के लिए एजेंडा निर्धारित करने की शक्ति विधायिका के पास है सरकार के संबंध में। संसद के सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो उनके अनुसार महत्वपूर्ण है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव या शून्यकाल? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, शून्यकाल में संसद के सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। रवि राय, जीवी मावलंकर, बलराम जाखड़ या सरदार GS धिलोन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जीवी मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संसद के न्यायिक कार्यों में डैश को हटाना शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। संसद के न्यायिक कार्यों में प्रधानमंत्री को हटाना शामिल नहीं है। भारत में राज्यों की विधायिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सभी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, केवल कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है, केवल कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है।
जर्मनी में एक सदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, सरकार का तानाशाही स्वरूप या सरकार का निरंकुश रूप। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, द्विसदनीय विधायिका है जर्मनी में। धन विधेयक कौन पेश करता है, ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लोकसभा, राज्यसभा, उपाध्यक्ष या गवर्नर, किसके द्वारा धन विधेयक पेश किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक पेश किया जाता है। हंग हाउस का अर्थ है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, सदन अपने नागरिकों को मंजूरी के बिना चुना गया, एक घर दो इमारत के बीच लटका हुआ है, किसी भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो इसे हंग हाउस कहा जाता है। तो हंग हाउस का क्या अर्थ है ये आपको ज़रूर से याद रखना है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 23, 29, 31 या 33? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 31 है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? 4, 5, 6 या 7? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। पहले ये 7 था जब जम्मू कश्मीर भी राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तब से ये संख्या 6 हो गई है। तो आपको सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। लोकसभा के कार्यकाल के विस्तार की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83(2). तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 83(2) में लोकसभा के कार्यकाल की विस्तार की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। बड़े आकार और अधिक विविधता वाले देश राष्ट्रीय विधायिका के 2 सदनों को क्यों पसंद करते हैं? समाज में केवल कुछ वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों या भागों का प्रतिनिधित्व देना, अधिक कुशल और सुव्यवस्थित विधायी प्रक्रिया बनाना, एक सदनीय विधायिका से जुड़ी लागतों पर पैसा बचाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों या भागों को प्रतिनिधित्व देने के लिए बड़े आकार और अधिक विविधता वाले देश में राष्ट्रीय विधायिका के 2 सदनों को पसंद किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वास या अविश्वास केवल अंदर ही लाया जा सकता है, किसके अंदर? राज्यसभा, लोकसभा, योजना आयोग या प्राक्कलन समिति? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, विश्वास या अविश्वास दोनों ही लोकसभा में, दोनों प्रस्ताव कहाँ लाए जा सकते हैं? केवल लोकसभा के अंदर ही लाए जा सकते हैं। संसदीय विशेष अधिकार क्या है? सांसदों को कानूनी छूट प्रदान की गई है, संसद के सुचारू कामकाज के लिए विशेष अधिकार, संसद सदस्यों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए विशेष अधिकार। ये देखिए ये जो सी वाला है यही टाइप हो गया। सांसदों के परिवार के सदस्यों को दिए गए विशेष अधिकार। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सांसदों को कानूनी छूट प्रदान की गई है, यही संसदीय विशेष अधिकार में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्षों का है, लेकिन इसमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? राज्य विधानसभाओं द्वारा, लोगों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। द्विसदनीय विधायिका होने का क्या लाभ है? यह प्रत्येक निर्णय को शीघ्रता से और बिना किसी देरी लेने की अनुमति देता है। यह विधेयकों और नीतियों को पारित करने के लिए आवश्यक प्रतिनिधियों की संख्या को कम कर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बिल और नीति पर 2 बार चर्चा की जाएगी। यह सरकार की एक अलग कार्यकारी शाखा की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बिल और नीति पर 2 बार चर्चा की जाएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
संसद के सदनों की कार्यवाही के संचालन का उल्लेख करने वाला संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 118? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 118 में यानी कि 118 में ये दिया गया है कि संसद के सदनों की कार्यवाही के संचालन का उल्लेख पूरा अनुच्छेद 118 में दिया गया है। मान लीजिए कि विधानसभा भंग हो चुकी है और विधेयक विधानसभा द्वारा पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन विघटन के समय परिषद में लंबित है, तो विधेयक का क्या होगा? बिल समाप्त हो गया है, विधेयक समाप्त नहीं होता, यह इस पर निर्भर करता है कि धन विधेयक है या नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि वो बिल समाप्त हो जाएगा। अगर विधानसभा भंग हो चुकी है तो जो विधेयक पारित हो चुका है लेकिन विघटन के समय परिषद में लंबित है, तो ऐसा जो बिल होता है वो समाप्त माना जाता है। सामान्य समय में लोकसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है समान समय में। ये बहुत पूछा जाता है तो ये जरूर से याद रखना है। भारतीय संसद के निचले सदन को कहा जाता है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या राज्यों की परिषद? तो करेक्ट ऑप्शन बी है, लोकसभा कहा जाता है भारतीय संसद के निचले सदन को। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? जब सांसदों को उन पर भरोसा नहीं है, जब राज्यसभा नीति से सहमत नहीं है, जब सरकार बहुमत का समर्थन खो देती है, प्रस्ताव जो नीतियों की आलोचना करता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जब सरकार बहुमत का समर्थन खो देती है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। सम्मित निरूपण क्या है? देश के सभी हिस्सों को उनके आकार या जनसंख्या की परवाह किए बिना समान प्रतिनिधित्व देना, देश के प्रत्येक भाग की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देना, देश के केवल सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले हिस्से को प्रतिनिधित्व देना, देश के सबसे छोटे और सबसे कम आबादी वाले हिस्से को प्रतिनिधित्व देना। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सम्मित निरूपण का मतलब होता है देश के सभी हिस्सों को उनके आकार या जनसंख्या की परवाह किए बिना समान प्रतिनिधित्व देना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो यहाँ पर गलत कथन या असत्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सी वाला जो है पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, सभी को पता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद या विधान परिषद? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12, 13, 14 या 15? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? भारत के लोग, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य या भारत के राष्ट्रपति? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी मतलब ये सारे पॉइंट कैसे हैं? बिल्कुल सही है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त सभी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी मतलब ये तीनों तरीके के सत्र संसद के होते हैं।
लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से याद रखना है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल का होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इसे 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो शून्यकाल है ये संसदीय प्रणाली को भारत की देन माना जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो सांसद हैं उनके वेतनों का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद के द्वारा सांसदों के वेतन का निर्णय किया जाता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग या 1/3 भाग? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1/10 भाग। ठीक है, जो है ये वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है संसद के लिए। तो 1/10 भाग आपको याद रखना है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? 1980, 1989, 1991 या 1977? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन किया गया था। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी। भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 में या 1947 में? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1927 में भारत की संसद का उद्घाटन किया गया था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या संसद? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, संसद। भारत की संचित निधि पर धन निर्गम का जो नियंत्रण है वो किसका है? तो संसद का है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी सारे पीडीएफ डाल दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर पीडीएफ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।